बात करते हैं। अरवल में सड़क हादसे में 4 की मौत। इंग्लिश बाजार के पास नहर में पलटी गाड़ी, भड़के लोगों ने किया सड़क जाम। बांका में बस और पिकअप की टक्कर में 2 महिला समेत 5 लोग जख्मी। बांका में घर के सामने मिट्टी डालने को लेकर विवाद में मारपीट, 3 लोग जख्मी। अरवल में पिकअप से 72 कार्टन शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के चौराही थाना परिसर में 2000 लीटर विदेशी शराब को किया नष्ट, जेसीबी मशीन से शराब किया गया नष्ट। बांका के रजौना थाना इलाके में भारी मात्रा में देसी और कच्चा शराब जब्त, 3 शराब भट्टियां ध्वस्त। मुंगेर के रेल इंजन कारखाना जमालपुर में 34 करोड़ के वैगन घोटाला का मामला, जांच करने के लिए पहुंची सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम। पटना जंक्शन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 1.5 किलोग्राम सोना बरामद, मुंबई के रहने वाले 2 लोग गिरफ्तार। गया में हिरण के बच्चे को पकड़कर मारने का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। लखीसराय के बालगुदर गांव के पास भारी मात्रा में देसी शराब जब्त, अंधाधंधेबाज फरार। भागलपुर के जगदीशपुर थाना इलाके में मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। भागलपुर के नवगछिया के NH 31 पर ऑटो और बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल। आरा के उदवंत नगर थाना इलाके के भेलाई में 2 बाइक सवारों ने पैदल जा रही 2 महिलाओं को मारी टक्कर। कैमूर के भभुआ में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण अभियान। बेतिया में ट्रक पर गिरा हाई टेंशन तार, ट्रक पर सवार मजदूर की मौत, ड्राइवर झुलसा। नवादा के हिसुआ थाने के पांचू के युवक की राजगीर में हत्या के विरोध में सड़क जाम कर हंगामा। कटिहार के हसनगंज थाना प्रभारी ने क्राइम कंट्रोल समेत कई मुद्दों को लेकर सामाजिक प्रतिनिधि के साथ की बैठक। बेगूसराय के तेघड़ा में पुलिस ने हथियार और शराब के साथ 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लखीसराय में 30 नवंबर को कुरियर वैन लूट मामले में पुलिस ने 10 अपराधियों को मुंगेर से किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूट के सामान के साथ लूट में इस्तेमाल हथियार और स्कॉर्पियो गाड़ी को किया जब्त। पूर्णिया में हथियारों के साथ पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गया में शादी समारोह में घर आए युवक की अपराधियों ने की हत्या, गुरारू थाने के देवकली पंचायत के रसनपुर गांव की घटना। बेतिया में गोपालगंज के रहने वाले सफी आलम की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। पटना सिटी के खाजेकला थाने के घसियारी गली में एक मकान में गैस सिलेंडर में लगी आग, काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। मधेपुरा के आलमनगर थाना के खोखनाहा बासा में 2 दिनों से लापता युवक का पुलिया के नीचे से मिला शव। बेतिया में किशोर की हत्या कर शव को पीएससी में छोड़ा, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। मधेपुरा के जाने माने डॉक्टर कार्तिक प्रसाद सिंह ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, गांव की जमीन पर कब्जा को लेकर धमकी का आरोप। आरा के पावरगंज मोहल्ले में ऑटो के नीचे आने से सड़क किनारे खेल रही बच्ची की मौत, ऑटो ड्राइवर फरार। बगहा में शादी समारोह में आए युवक की सड़क हादसे में मौत, शास्त्री नगर निवासी अमिताभ अंसारी के रूप में हुई मृतक की पहचान। हाजीपुर में जुआ खेलने से मना करने पर उपद्रवियों ने की फायरिंग, गोली लगने से एक महिला घायल। सुपौल में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट, दोनों पक्ष की मारपीट में 8 लोग घायल। भोजपुर में नमक के बोरों के नीचे दबने से एक मजदूर हुआ जख्मी, चांदी थाने के चांदी बाजार की घटना। आरा में सड़क हादसे में मासूम की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। बेतिया के नरकटियागंज में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद। मधेपुरा में दुष्कर्म के आरोपी की 6 महीने बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी, परिवार वालों पर केस उठाने का दबाव। नालंदा के पैरू महतो सुमारी कॉलेज में परीक्षा छूटने पर छात्रों का हंगामा, दोबारा परीक्षा लेने की मांग। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बीडीओ के आवास से 10 लाख से अधिक सामान की चोरी। सिवान में दुकान में पैसा चोरी करते चोर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। छपरा में 1.5 लाख रुपए लूटकर भाग रहे एक लुटेरी की लोगों ने जमकर की पिटाई। भोजपुर में ट्रैक्टर से गिरने से किसान की मौत, चरपोखरी थाने के काउब गांव की घटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाबोधि मंदिर में की पूजा, अमन चैन और शांति की कामना।
संगठन मजबूत करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर बैठक करेगी बीजेपी, विधानमंडल दल की बैठक में फैसला। सुशील मोदी ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए किया नामांकन। नामांकन में सीएम नीतीश समेत एनडीए के कई बड़े नेता रहे मौजूद, विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का किया दावा। सुशील मोदी ने पार्टी उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व के साथ सहयोगी दलों का जताया आभार। नीतीश ने दी सुशील कुमार मोदी को नई पारी की शुभकामनाएं, कहा आगे भी करते रहेंगे देश की सेवा। सुशील मोदी के राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी बधाई। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने राज्यसभा चुनाव में सुशील मोदी की जीत का किया दावा। चिट्ठी के जरिए अधिकारियों को सीएम का साफ संदेश, विकास में कोताही बर्दाश्त नहीं। बोधगया में अपने निजी सहायक के बेटे की शादी समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश, वरवधू को दिया आशीर्वाद। एलजेपी ने प्रदेश की सभी कमेटियों को किया भंग, संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान ने रखा प्रस्ताव। बीजेपी छोड़ एलजेपी में आए रामेश्वर चौरसिया ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर खड़े किए सवाल। खगड़िया के नवनिर्वाचित जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पटना में कृषि कानून के विरोध में लेफ्ट संगठनों और किसान महासभा का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जमुई में किसानों की समस्या को लेकर सीपीआई कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। नए कृषि कानून के खिलाफ मुजफ्फरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जहानाबाद में भी कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को आरजेडी का समर्थन, मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पटना के करगिल चौक पर अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का प्रदर्शन। कृषि बिल के विरोध में समस्तीपुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। सुपौल में भी कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। मुंगेर में भी कृषि कानून के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मधेपुरा में भी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को वापस नहीं लेने पर दी आंदोलन की चेतावनी। वैशाली के भगवानपुर में एनएच 22 पर अनाज और सब्जियां फेंककर और जाम कर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। खगड़िया में भी कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कृषि बिल के विरोध में लेफ्ट का राज्यव्यापी विरोध दिवस प्रतिवाद मार्च में शामिल हुए कन्हैया कुमार। पुनिया के थाना चौक पर भी किसान संगठनों ने दिया धरना। छपरा में कई मांगों को लेकर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। छपरा में भी कृषि कानून के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका चौक पर किया प्रदर्शन। शेखपुरा के बरबीघा में एनएच निर्माण में बाधा खत्म, लोग खुद हटा रहे सड़क किनारे का अतिक्रमण। भागलपुर के नौगछिया के रंगरा ब्लॉक में आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक दिवसीय धरना। सीतामढ़ी के औद्योगिक इलाके में बना कोल्ड स्टोर जर्जर। किशनगंज में अवैध नर्सिंग होम और पैथोलॉजी की भरमार, बहुत जल्द टीम गठित कर होगी कार्रवाई। किशनगंज में भगवान भरोसे टेढ़ागाछ पीएससी नर्सें करती हैं मरीजों का इलाज। भोजपुर में आए दिन हो रहे जाम से लोग हो रहे हैं परेशान। जमुई सिविल कोर्ट परिसर में 12 दिसंबर को 9 महीने बाद राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। मुंगेर के डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में कुव्यवस्था पर जताई नाराजगी। कोरोना काल में दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र बनाने से मोतिहारी के छात्र आक्रोशित। नवादा के कवाकोल प्रखंड के नए भवन में विकास कार्यों की हुई समीक्षा। खगड़िया में कोसी नदी की तेजी से कटाव खतरे में, बिलदौर प्रखंड के डुमरी गांव का अस्तित्व। रक्सौल के सुगौली ब्लॉक से लालपरसा गांव में टूटे तटबंध के कारण तालाब में तब्दील हुई खेती योग्य जमीन। जमुई में उद्घाटन के 11 साल बाद भी गर्ल्स हॉस्टल पड़ा है अधूरा, 65 लाख की लागत से हॉस्टल का शुरू हुआ था निर्माण। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 680 नए मरीज, 6 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना की जांच हुई सस्ती, 1500 की जगह महज 800 रुपए में होगा कोरोना टेस्ट। सहरसा में कोरोना से बचाव को लेकर भूपेंद्र नारायण होम्योपैथिक कॉलेज अस्पताल से निकाली जागरूकता रैली।
कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के होम्योपैथी चिकित्सा इकाई ने चलाया जागरूकता अभियान। सीतामढ़ी में कोरोना की जांच को लेकर प्रशासन की सख्ती, बगैर मास्क पहने लोगों को फटकार। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर नवादा प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। पूर्णिया में लंबी दूरी के बस चालक यात्रियों से वसूल रहे 2 गुना किराया और लोकल बसों में कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। समस्तीपुर सदर अस्पताल में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के तहत जागरूकता मेले का किया गया आयोजन। एक्स अध्यक्ष को मारी गोली, बछवाड़ा थाना इलाके के गोधना की घटना। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और पिकअप वैन की आमने सामने में टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत। शेखपुरा के समाहरणालय रोड में सैमसंग मोबाइल सर्विस सेंटर पर महिला ग्राहक का हंगामा। रोहतास में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। हाजीपुर में होम्योपैथिक दुकान में गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से मची अफरा तफरी। सिवान में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन, पुलिस ने 1 बोरी देसी शराब की जब्त। सहरसा में जमीन विवाद में हत्या, दबंगों पर चाकू गोदकर हत्या का आरोप। जमुई के रतनपुर गांव में घर से 5 लाख की ज्वेलरी और कैश की चोरी। खगड़िया के मुजाहिदा गांव में ग्रामीणों ने मोटर चोरी के 2 आरोपी को पकड़ा। सहरसा में जूनियर इंजीनियर अपहरण मामले में फिरौती के 5 लाख रुपए के साथ 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। कटिहार रेल पुलिस ने डिब्रूगढ़ नई दिल्ली एक्सप्रेस से 14 किलोग्राम गांजा किया बरामद। अरवल के कुर्ता अस्पताल में 3 दिनों में 2 गर्भवती महिलाओं की इलाज के अभाव में मौत। रोहतास के नौहट्टा में सैप जवान ने गोली मारकर की खुदकुशी, जवान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। खगड़िया के चौथम थाना के पास जेसीबी की टक्कर से बाइक सवार की मौत। कटिहार में शराब पीकर विवाद करने पर पत्नी ने पुलिस को फोन कर पति को भिजवाया जेल। किशनगंज में अवैध स्प्रिट से लदे ट्रक के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेतिया में शराब के खिलाफ कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी, छुपाकर रखी गई शराब बरामद। रक्सौल के रामगढ़वा में एक गाड़ी से 11.5 लाख रुपए के साथ कई हथियार बरामद। कैमूर के सोहनन थाने के सखवा गांव में बकरी चराने के विवाद में मारपीट, 1 की मौत। सासाराम सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 4 साल की बच्ची की मौत, परिजनों का लापरवाही का आरोप। सिवान में बाइक और कार की टक्कर में 3 युवक घायल। मुंगेर के जमालपुर के दशरथपुर के पास ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। बांका में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, लोडर हाईवा समेत कई मशीनें जब्त। बक्सर में अस्थायी कार्यालय और चेकपोस्ट के सहारे चल रहा है उत्पाद विभाग का काम। बेगूसराय में निजी स्कूल संचालकों ने दी आंदोलन की धमकी, स्कूल खोलने की मांग। जमुई के कालागांव में रखरखाव के अभाव में दम तोड़ रही 7 निश्चय की हर घर नल का जल योजना, सीएम ने 2017 में किया था उद्घाटन। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में कोरोना महामारी को लेकर लोगों में लापरवाही, मेले और मनोरंजक कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भागलपुर में जिला प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान। सीतामढ़ी के डीएम और एसपी के निर्देश पर मास्क चेकिंग अभियान। सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर डीएम के निर्देश पर बढ़ी जांच की रफ्तार। लखीसराय में अंतिम चरण में चल रहा लाली पहाड़ी की खुदाई का काम। मुंगेर के तारापुर में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। सासाराम में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन का अभियान, 3 ओवरलोडेड गाड़ियों को किया गया जब्त। पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सड़क पर उतरे डीएम, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। कटिहार में कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन की कार्यकारिणी टीम गठित। पूर्णिया में लोक शिकायत वादों की सुनवाई और निष्पादन की गति धीमी। समस्तीपुर में एक युवक ने ससुराल में खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, मौके से कट्टा बरामद। अररिया में 3 दिन पहले हुई मारपीट का वीडियो वायरल, 3 एकड़ जमीन के विवाद में चली थी लाठियां। जहानाबाद में शराब के अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, 30 लीटर शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार। कैमूर में बकरी चराने को लेकर मारपीट, 1 शख्स की मौत, 6 घायल। लखीसराय में सड़क दुर्घटना में चिमनी मालिक की मौत, परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। छपरा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, एकमा के केसरी गांव की घटना।
बेगूसराय में एक युवक की पीट कर हत्या। कटिहार के हसनगंज में आगजनी से पीड़ित परिवारों को रेड क्रॉस सोसाइटी ने की मदद। सासाराम में जिला बुनियादी केंद्रों ने दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं की दी जानकारी। नालंदा के बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर उदय कुमार को दी गई विदाई। पटना में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान की 12 पुस्तकों का विमोचन। पटना में 10वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन, किलकारी के 2 बच्चों की फिल्म को मिला अवार्ड। श्रद्धालुओं के लिए खुला बोधगया का महाबोधि मंदिर, सुबह 5 से 10 और दोपहर 3 बजे से 9 बजे तक खुलेगा मंदिर। सीएम हेमंत सोरेन ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा। सीएम ने की योजना, वित्त और वाणिज्य कर विभाग की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आदिवासी सरना कोर्ट का प्रस्ताव पास होने की खुशी में दुमका में जेएमएम विधायक और कार्यकर्ताओं ने जौहर माझी थाने में की पूजा अर्चना। दुकानदारों पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। साहिबगंज में गंगा फेरी सेवा के लिए होने वाला टेंडर टला, सिर्फ एक कंपनी के मौजूद रहने की वजह से टेंडर टाला गया। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक स्टॉर्म बरेबी का झारखंड पर अब नहीं पड़ेगा असर। झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमा पर बॉक्साइट माइंस से सुपरवाइजर और 2 सुरक्षा गार्डों के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ खाली। लातेहार की मालूमात पुलिस ने सीरम जंगल से 4 अवैध कोयला लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। देवघर के बरमसिया में मेडिकल स्टोर के बाहर लोगों का हंगामा, महिला की मौत पर फूटा गुस्सा। घाटशिला की बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला की गले से चेन छीनी। धनबाद पुलिस ने 19 मामलों में फरार चल रहे रिकवरी एजेंट को छापेमारी कर किया गिरफ्तार। गोड्डा के ललमटिया कोल माइंस स्थित केदुआ तालाब से डूबे युवक का शव बरामद, परिजनों का हंगामा। धनबाद के गोमो जंक्शन पर रेलकर्मी की बाइक चोरी, रेल थाने में एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोर की तस्वीर। बोकारो के चास में 29 नवंबर को एक घर से हुई चोरी मामले में 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोड्डा के सदर प्रखंड के हरियारी गांव में छापेमारी में 90 लीटर नकली विदेशी शराब जब्त। पलामू में शादी के घर में पसरा मातम, बारात जा रही बस पर बैठे दूल्हे के चाचा समेत 2 की मौत, 3 जख्मी। पाकुड़ के महेशपुर में अलकतरा का ड्रम ब्लास्ट करने से 6 बच्चे समेत 8 लोग जख्मी। सिमडेगा के कोनपल्ला बाजार में दिनदहाड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर पुलिस ने जुगसलाई निवासी देवेंद्र सिंह के घर से 12 लाख की चोरी मामले का किया खुलासा, दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। सरायकेला में बाइक और पर्स लूटकांड का खुलासा, लूट के आरोपी के साथ बाइक को खरीदने वाला गिरफ्तार। गुमला के बरगांव में मछली पालन को लेकर दबंगों ने की ग्रामीणों से मारपीट। कोडरमा में रेल टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। गुमला सदर थाना क्षेत्र के छोटा लोरो गांव में गला काटकर एक शख्स की हत्या। गिरिडीह के दासडीह में स्कॉर्पियो और बाइक की सीधी टक्कर, बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पलामू में घने कोहरे की वजह से बेकाबू हाईवा ने खड़ी ट्रेलर को मारी टक्कर, चालक और खलासी घायल। गोड्डा के ईसीएल के पास तालाब में कूदे शख्स का नहीं मिला कोई सुराग। घाटशिला में 6 परिवारों को समाज से बहिष्कृत करने का मामला आया सामने, बाटिन गांव में ग्राम प्रधान ने लोगों को बनाया अछूत। सरायकेला में कचरा की समस्या की हुई विकराल, लोगों ने किया बुंडू में बन रहे कचरा निस्तारण प्लांट का विरोध। साहिबगंज में गंगा विहार पार्क अब नए झूलों और सुविधाओं के साथ कर रहा सैलानियों का इंतजार। गढ़वा जिले में मुख्यमंत्री दाल भात योजना बना गरीबों के लिए वरदान, जिले में 20 जगहों पर दाल भात केंद्र। धनबाद के तारका पंचायत में बन रहे शौचालय में अनियमितता, घटिया सामान के इस्तेमाल के बाद 5 दिन में ही शौचालय ध्वस्त। दुमका में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर सख्ती, पुलिस लोगों से वसूल रही जुर्माना। चतरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना मीटर चालू किए ग्राहकों को हजारों रुपए का बिल भेजा।
झारखंड में कोरोना जांच के नाम पर लूट। कोरोना जांच के लिए देने पड़ते हैं 1050 रुपए। जमशेदपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की अहम बैठक। 7 दिसंबर को दीपक प्रकाश के कोल्हान प्रवास के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सरकारी स्कूल PPM+2 उच्च विद्यालय में शौचालय का किया उद्घाटन। पाकुड़ के हिरणपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें कोयला से लदे 5 ट्रक को जब्त किया गया। कोडरमा की चिरकुंडा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। रांची में अवैध रूप से बिक रहे गुटखा तंबाकू उत्पाद के खिलाफ सघन जांच अभियान। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।